और आपको बताना हमने ये कि कोरोना से मुकाबले में दुनिया भर में मकामी हुकूमतों का किरदार अहम था, मगर पाकिस्तान में बल्दियाती हुकूमतें इस मामले में कहीं नज़र नहीं आई हैं। वैसे तो किसी भी मामले में नहीं नज़र आती। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट हमारी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। UNDP का कहना है कि दुनिया भर में मकामी हुकूमतें कोरोना वायरस बहरान में आगे रही हैं और हमें यही चाहिए था। पाकिस्तान में मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मकामी हुकूमतों और हुकूमत के दरमियान राबतों के फुकदान से हंगामी इमदाद की कोशिशें गैर मौसर रही हैं। पाकिस्तान में मकामी हुकूमतों को आइनी मैंडेट हासिल है कि वह कोरोना समेत किसी भी एमरजेंसी में अपना किरदार अदा कर सकती हैं, जो बदकिस्मती से अदा नहीं किया गया। इस वक्त बल्दियाती हुकूमतें खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान में मौजूद नहीं। सिंध और इस्लामाबाद में भी उनका कोई किरदार नहीं है। तो ये सूरत हाल है। मेयर कराची वसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या सूरत हाल रही। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। वसीम साहब, पहले तो ये बता दें कि कराची की ज़िला हुकूमत ने कोरोना की रोकथाम के लिए क्या कुछ किया। इस पूरे मामले में मकामी हुकूमतों का कोई किरदार रहा भी? कराची में 14 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा हॉस्पिटल अब्बासी शहीद है। यहाँ हमने एक फ़िल्टर क्लिनिक खोला जब कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ, और हमने PPEs प्रोवाइड किए सारे पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को। जो फ़िल्टर क्लिनिक खोला उसको हमने इस तरह से बनाया कि अगर अब्बासी में कोई पेशेंट आ रहा है और उसको कुछ सिम्टम्स हैं तो उसको डॉक्टर्स वहाँ ही देख के और अगर चेक करते थे, और अगर वो कोरोना से रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो हम गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं उधर उनको डायरेक्शन दे देते, उधर भेज दिया करते थे। इसी तरह का फ़िल्टर क्लिनिक हमने एक जो हमारा कार्डियक हॉस्पिटल लांडी में उधर भी खोला, और सारे हॉस्पिटल्स में हमने PPEs प्रोवाइड किए जो हमें लोग डोनेट भी कर रहे थे। उसके बाद हमने हमारा जो किडनी डिजीज़ का हॉस्पिटल है, उसमें जो डायलिसिस के जो पेशेंट हैं और अगर वो कोरोना में मुब्तला हो रहे हैं तो हमने 16 बेड्स वहाँ लगाए हैं उनके डायलिसिस करने के लिए। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ डायलिसिस हो रहे हैं जो कोरोना के पेशेंट हैं। अब मैंने बारहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध को रिक्वेस्ट की, लिख के भी भेजा, मीटिंग्स में गवर्नमेंट ऑफ सिंध से रिक्वेस्ट भी की कि हमारे इन हॉस्पिटल्स को इस्तेमाल करें। यहाँ काफ़ी इन हॉस्पिटल्स की लैब्स को अपग्रेड करके हम लोगों को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। हमारे इतने सारे अस्पताल हैं, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अस्पताल हैं, मगर मुझे कोई रिस्पांस मिला नहीं। फिर मैंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके ओनर्स से एक मीटिंग की, उनसे मदद ली, और NDA में हमारी मदद कर रहा है। अब हम अपनी अब्बासी की जो लैब है हम उसको इक्विप कर चुके हैं तकरीबन, कि हम उस स्टेटस पे ले आए हैं उसको कि अब हम खुद टेस्ट कर सकेंगे। अच्छा, अब आप टेस्ट कर सकेंगे। वसीम साहब, UNDP की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में कोरोना और लॉकडाउन के मामलात में मकामी हुकूमतों का बड़ा अहम रोल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ज़ाहिर है जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं कोई बहुत ही काबिल ज़िक्र बात तो है नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वजह ये बताई गई है कि मकामी हुकूमतें लोगों के साथ ना वैसे मुंसलिक है, ना होना चाहिए, शायद और भी बड़े सियासी मसाइल हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? मैं समझता हूँ ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे मुल्क में बल्दियाती निज़ाम को मजबूत नहीं किया जाता। पूरी दुनिया में जहाँ बल्दियाती निज़ाम है, जहाँ कॉरपोरेशंस हैं, जहाँ मेयर्स हैं, सारी जिम्मेदारी मेयर्स पे होती है, उस कॉरपोरेशन पे होती है। फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो मेयर इम्प्लीमेंट कराता है ऑन ग्राउंड, क्योंकि इलेक्टेड लोग होते हैं, उनका कनेक्ट होता है डायरेक्टली विद द पीपल। वो ज़्यादा अवेयरनेस बेहतर तरीके से पहुंचा सकते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से जो इश्यूज़ हैं उन पे नज़र रख सकते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं ऑन ग्राउंड। मगर हमारे मुल्क में हमारा जो सियासी स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि इस निज़ाम को कमज़ोर से कमज़ोर बनाया गया। पूरी दुनिया में यही निज़ाम काम करता है। आज UNDP की रिपोर्ट आप देख लें, उसमें बड़ा क्लियरली मेंशन है कि अगर जो कन्फ्यूजन आज क्रिएट हुआ है फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हवाले से, वो नहीं होता अगर ये दोनों गवर्नमेंट्स सारी अपनी पॉलिसीज़ लोकल गवर्नमेंट्स जो बल्दियाती निज़ाम है उससे इम्प्लीमेंट कराते तो बहुत अच्छे असरात आते हैं। पूरी दुनिया में इसी तरह हो रहा है, लेकिन ज़ाहिर है हमारे यहाँ ऐसा कुछ हुआ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद।